तो बेटा नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारे पास है एक थ्योरम जिसका नाम है एंगल एंगल साइड थ्योरम। एंगल एंगल साइड थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है ये आप देख लीजिए बेटा। ये है इफ एनी टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल। मतलब इसमें बोला क्या है वो समझो आप कि ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के एनी टू एंगल्स, मान लिया एंगल बी और एंगल सी को आप लेके चल रहे हो, कोई से भी दो एंगल आप ले लीजिए और एक हमें नॉन इंक्लूडेड साइड। नॉन इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों एंगल एक ही साइड पे बन रहे हैं, जैसे ये बीसी पे बन रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये बीसी इंक्लूडेड साइड है। कैसी है बेटा? इंक्लूडेड साइड है। लेकिन अगर यहां पर देखें, जैसे ए बी साइड हमने ले ली, तो ए बी पर बस ये एक एंगल जो बन रहा है वो ए बी की हेल्प ले रहा है। दूसरे एंगल में यहां पर देख रहे हो बेटा, दूसरे एंगल यहां पर है ही नहीं, दूसरा एंगल बिल्कुल अलग है, ये सी पर बन रहा है। तो जब कभी भी इस टाइप से आप साइड लेंगे कि एंगल ले रहे हो बी और सी और साइड ले रहे हो बी सी, तो आप बोलोगे इंक्लूडेड साइड। क्या बोलोगे बेटा? इंक्लूडेड साइड। और किसके साथ इंक्लूड हो रही है? एंगल बी और एंगल सी के साथ। लेकिन नॉन इंक्लूडेड साइड का मतलब ये होता है कि आप यहां पर एंगल आपने ये लिया है ना, और ये लिए हैं, और साइड या तो आप ए बी लो, ए बी लेंगे तो यहां देख रहे हो बस बी बन रहा है, सी तो बिल्कुल अलग है, या आप ए सी लो। तो ये दोनों साइड हमारी कैसी कहलाती हैं? नॉन इंक्लूडेड साइड। तो मैंने मान लिया कि एक मेरे पास ट्राइंगल है ए बी, यहां पर एंगल बी और मैंने एंगल सी लिया, और नॉन इंक्लूडेड साइड में ले लूंगा कोई सी भी, मान लिया सपोज कर लिया ए बी में नॉन इंक्लूडेड साइड लेके चल रहा हूं। और एक और ट्राइंगल हमने ले लिया, एक और ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया? पी क्यू आर, ये मैंने सेकंड ट्राइंगल ले लिया। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ एनी टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड, मान लिया ये दोनों एंगल और ये साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वन साइड ऑफ द अनदर ट्राइंगल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लिया ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इसकी एक नॉन इंक्लूडेड साइड, जैसे यहां पर मैं किसको लेके चला? ए बी को लेके चला हूं, आपके पास ए सी भी इसकी नॉन इंक्लूडेड साइड ही कहलाएगी। मैं सपोज कर रहा हूं कि ए बी हमारी इस पी क्यू आर की नॉन इंक्लूडेड साइड कौन सी है? पी क्यू है। ये मैं सपोज कर रहा हूं कि ए बी हमारा किसके इक्वल है बेटा? पी क्यू के इक्वल है। क्या माना? एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, और कोई एक नॉन इंक्लूडेड साइड। नॉन इंक्लूडेड का मतलब है कि दोनों एंगल जो आपने लिए हैं ना, ये एक ही साइड के ऊपर नहीं होने चाहिए। जैसे अगर ये दोनों एंगल और ये साइड लेंगे तो इंक्लूडेड साइड कहलाएगी, लेकिन जब आपने ये दोनों एंगल लिए हैं और ये साइड या ये साइड ले ली तो ये नॉन इंक्लूडेड साइड कहलाएगी। तो यहां पर मैंने माना कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल है, और एक साइड ए बी वो किसके इक्वल है बेटा? पी के इक्वल है। तो इसमें हमारी जो थ्योरम है वो कौन सी थ्योरम लगेगी? ये वाली थ्योरम लगेगी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहां हम देख रहे हैं बेटा कि ए बी मेरा किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है पी क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल माना है? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल माना है? अपने एंगल आर के। तो आप कहेंगे बाय एएस रूल ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब बात यह आती है कि सर एएस और एएस में डिफरेंस क्या है? एक तो ये है एएस, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, कौन सी थ्योरम थी? एएस। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो एएस को मैं बता दूं, ये तो है हमारा एएस। एएस ए में क्या था कि यहां पर मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी और कोई दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर।
पी क्यू आर। अब बेटा यहां पर देखिएगा कि ए एस ए क्या था, यहां मैंने इस ट्रायंगल के ये दो एंगल, इसके दो एंगल मान लिया बी एंगल क्यू के इक्वल है और सी एंगल मेरा आर के इक्वल है। क्या माना, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, और सी एंगल किसके इक्वल है, एंगल आर के। और फिर ए एस ए के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, किसके बारे में बता रहा हूं बेटा, ए एस ए। ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल के बारे में। तो यहां पर क्या था, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, मतलब जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये इंक्लूडेड साइड है। यहां पर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, तब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते थे, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे। मेरे बात समझ रहे हो। लेकिन इस थ्योरम में क्या है कि मेरे पास दो एंगल, एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और एक हमें लेनी है नॉन इंक्लूडेड साइड। कौन सी साइड लेनी है, नॉन इंक्लूडेड। विशेष रूप से याद रखेंगे बेटा कि यहां पर ये इंक्लूडेड साइड है दोनों में। कैसी साइड है, बीसी और क्यू आर इंक्लूडेड है। क्यों है इंक्लूडेड, क्योंकि दोनों एंगल बेटा इसी साइड के ऊपर बने हुए हैं। देखो एंगल बी भी इस साइड की हेल्प से बना है और एंगल सी भी इस साइड की हेल्प से बना है, तो हम बोलते हैं कि ये इंक्लूडेड साइड है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये साइड जो है ना, ये साइड बेटा देख रहे हो कि एक एंगल तो बन रहा है लेकिन दूसरा एंगल हमारा नहीं बन रहा है, तो ये हम बोलेंगे नॉन इंक्लूडेड साइड है। तो यहां पर एएसए में आपको इंक्लूडेड साइड की हेल्प लेनी पड़ती है, मतलब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल बाय एएसए प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एएएस एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड के इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहां पर लिया कि एक ट्रायंगल ले लिया एबीसी और दूसरा ट्रायंगल ले लिया पीक्यूआर। यहां पर बेटा एंगल बी को मान लिया क्यू के इक्वल है और एंगल सी को मान लिया आर के इक्वल है, और साइड ए बी किसकी इक्वल है, पी की इक्वल है। तो यहां हम बोलेंगे बाई एएएस रूल। एएसए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एएएस रूल, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर हुआ होगा यहां तक। तो यहां तक बेटा एक बार नोट कर लीजिए और आगे हम चलते हैं। इसकी जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार नोट कर लो। तो बेटा एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी हमने थ्योरम जो पढ़ी थी उस थ्योरम को कैसे हमें यूज करना है ये हम इस क्वेश्चन से देखते हैं। बेटा देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, Can two right triangles, one side and one acute angle of one का मतलब यहाँ one triangle से है, are equal to the corresponding side and angle of the other। मतलब एक ट्रायंगल के, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक एक्यूट एंगल और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की एक एक्यूट एंगल और एक करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, तब आपको प्रूव करना है कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मैंने क्या बताया कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उनमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल और एक साइड दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एक एंगल और एक साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये हमें यहां पर क्या करना है बेटा, शो करना है। एक मिनट देखो बच्चों, एक ट्रायंगल हमने ले लिया, ये सपोज ए बी सी है ना, यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा ट्रायंगल आपने ले लिया ये, और इसका नाम क्या दे दिया बेटा, पी क्यू आर। ये यहां से लिख लो आप, पी क्यू आर। यहां पर ये एंगल 90 का है। ठीक है बेटा, यहां पर आपको क्या गिवन है वो हम लिखेंगे, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, और उनका नाम आपने क्या क्या लिया है बेटा, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल
PQR, ये आपने अपनी ओर से नाम लिए है ना। ये सपोज कर लिया कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, PQR है। बेटा इसमें भी हमें गिवन है कि एक एक्यूट एंगल, मतलब इस ट्रायंगल का एक एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एक एक्यूट एंगल के इक्वल है। तो मैं ये सपोज कर रहा हूं कि मान लिया कि ये एंगल हमारा किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि एक एक्यूट एंगल ये एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल तो 90 का हो गया। अब जो दो बचे हुए एंगल हैं, जैसे एक एंगल ये 90 का हो गया, तो ये जो बचे हुए एंगल हैं ये दोनों एंगल एक्यूट ही होंगे। क्यों होंगे एक्यूट? क्योंकि बेटा इन दोनों का मेजरमेंट 90 से कम ही होगा, ये भी 90 से कम होगा और ये भी 90 से कम होगा। कि राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक, अगर एक एंगल 90 का आ गया तो ये दोनों एंगल हमारे 90 से कम ही होंगे। अगर 90 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, आप सोच के देखो। 90 से ज्यादा हो गया, मान लिया ये हो गया 97, तो भाई इन दोनों को जोड़ना, ये हो जाएगा 187 हो जाएगा। और जबकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अभी मैंने तीसरा तो जोड़ा भी नहीं, दो ही एंगल का सम 187 हो गया। तो इसलिए बेटा याद रखेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल तो 90 का होगा, दोनों एंगल जो बचे हुए होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। तो बेटा यहां पर देखो, आपको एक और चीज गिवन है कि यहां बेटा एंगल मैंने सपोज कर लिया कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी, एंगल क्यू के, क्योंकि वो कह रहा है वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल। तो मैंने अभी वन एक्यूट एंगल लिया, एंगल बी किसके इक्वल मान लिया, एंगल सी के इक्वल। और एक कोई भी साइड आप ले लीजिए, कोई भी साइड, मैं सपोज कर रहा हूं कि AC मेरा किसके इक्वल है, PR के इक्वल है, ये मैं सपोज करके चल रहा हूं। कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिएगा आप, तो AC किसके इक्वल मान लिया बेटा, PR के इक्वल मान लिया। अब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहां तो सब कुछ गिवन है, अभी जो थ्योरम बताई थी ना उसको डायरेक्टली लगा देना है, या कुछ नहीं सोचना। देखो बेटा दोनों फिगर को देखो, प्रूफ आपको पहले से गिवन है कि ये एंगल हमारा कितने डिग्री का, 90 का, और यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 का है। यानी कि एंगल A इज इक्वल है एंगल P के, और ये दोनों कितने के इक्वल है, 90 के, ये हमें गिवन है। क्लियर है? दूसरा आप यहां देखो कि ये जो एंगल है एंगल ABC, कौन सा एंगल बेटा, ABC, ये एंगल ABC ये किसके इक्वल है बेटा, PQR की, ये भी हमें गिवन है। यहां पर सब कुछ गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, बस थ्योरम का यूज करना है। और एक साइड AC किसके इक्वल मान लिया आपने, PR के इक्वल है, और ये भी हमें क्या है बेटा, गिवन ही है। तो दो एंगल ले लिया आपने, दो एंगल, और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, देख रहे हो दो एंगल, और ये साइड कैसी है, नॉन इंक्लूडेड। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, नॉन इंक्लूडेड का मतलब ये होता है कि यहां देख रहे हो दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो इस साइड में बन रहे हैं, तो ये जो AB हुई ना ये तो इंक्लूडेड है, और ये जो बची हुई साइड हुई जैसे AC और BC ये कैसी हो गई, नॉन इंक्लूडेड, है ना। क्लियर हो गया होगा। अब बेटा यहां पर दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल की दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड के, है ना। इस ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड के इक्वल है। देयरफॉर कौन सी प्रॉपर्टी भाई, बाई AAS रूल, ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल बेटा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। आपको यही यहां पर बेटा क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप समझ में आया होगा, और इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है बेटा हम वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।